नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरधारा। असम के किंग ऑफ बिहू, करोड़ों दिलों की धड़कन, मशहूर गायक और सांस्कृतिक आइकन जुबिन गर्ग। आज से कुछ समय पहले सिंगापुर में हुई उनकी मौत एक दुर्घटना थी या साजिश? ये सवाल आज भी उनके प्रशंसकों के जहन में है, लेकिन अब इस रहस्य पर से पर्दा उठना शुरू हो गया है, क्योंकि जुबिन गर्ग की मौत मामले में पुलिस ने उनके सबसे करीबी दो लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं और क्या जुबिन गर्ग की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। आइए आपको वापस ले चलते हैं उस मनहूस दिन पर जब जुबिन गर्ग की मौत हुई। जुबिन एक लाइव परफॉर्मेंस के लिए सिंगापुर में थे। बताया गया कि एक लाइव शो के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। शुरुआती तौर पर इसे स्वास्थ्य संबंधी समस्या से हुई मौत बताया गया, लेकिन जुबिन की पत्नी गरिमा गर्ग को शुरू से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने कई इंटरव्यू में इस ओर इशारा किया कि घटना के आसपास का माहौल साफ नहीं था। उनकी चिंताएं इस बात से बढ़ी कि उनके पति के साथ मौजूद कुछ करीबी लोगों का बर्ताव अजीब था। गरिमा गर्ग ने खुलकर कहा कि वो मौत के पीछे किसी भी तरह की साजिश से इनकार नहीं कर सकती। उन्होंने साफ कहा था कि हमें संदेह है कि जो भी उनके साथ थे वे सभी इसमें शामिल हो सकते हैं। परिवार के इसी संदेह ने पुलिस को गहराई से जांच करने के लिए प्रेरित किया, और अब सबसे बड़ा खुलासा, लंबी जांच और परिवार के संदेह के बाद पुलिस ने इस मामले में दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों वो लोग हैं जो जुबिन के सबसे नजदीक थे और सिंगापुर में उनके साथ मौजूद थे। पहले आरोपी जुबिन गर्ग के मैनेजर, जिनका नाम सिद्धार्थ शर्मा बताया जा रहा है। मैनेजर होने के नाते वह जुबिन के शेड्यूल, फाइनेंस और निजी जीवन के सबसे करीब थे। दूसरे आरोपी सिंगापुर में इवेंट ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महत, वो व्यक्ति थे जिन पर शोक के आयोजन और जुबिन के ठहरने की व्यवस्था की जिम्मेदारी थी। पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में ले लिया है। अब इनसे गुवाहाटी में पूछताछ की जाएगी। पुलिस का मानना है कि इन दोनों से पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा कि जुबिन की तबीयत बिगड़ने के पीछे की असली वजह क्या थी और क्या इन दोनों ने घटना से जुड़ी कोई जानकारी छुपाई थी। सवाल यह है कि क्या यह एक साजिश है या किसी बड़ी लापरवाही का नतीजा। जांच में तीन प्रमुख पहलू उभर कर आ रहे हैं। सवाल नंबर एक, क्या जुबिन गर्ग के मैनेजर या इवेंट ऑर्गेनाइजर के साथ उनके फाइनेंस या शो की कमाई को लेकर कोई विवाद चल रहा था? सवाल नंबर दो, क्या इवेंट के दौरान जुबिन को सही समय पर मेडिकल सहायता नहीं मिली या फिर उनके रहने खाने की व्यवस्था में जानबूझकर कोई बड़ी चूक की गई? सवाल नंबर तीन, क्या दोनों आरोपियों ने जुबिन की तबीयत बिगड़ने या घटना से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी पुलिस या उनके परिवार से छुपाई? पुलिस अब इन तीनों बिंदुओं पर इन दोनों से कड़ाई से पूछताछ करेगी। जुबिन गर्ग सिर्फ एक गायक नहीं थे, वह असम की सांस्कृतिक आत्मा थे। असमिया, हिंदी, बंगाली सहित 40 से ज्यादा भाषाओं में गा चुके जुबिन ने अपनी आवाज से करोड़ों लोगों को जोड़ा। असम में वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। उनकी मौत ने असम को सदमे में डाल दिया था। आज जब ये गिरफ्तारी हुई है तो प्रशंसकों में न्याय की उम्मीद जागी है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार जुबिन गर्ग के लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं। असम पुलिस पर यह साबित करने का बड़ा दबाव है कि क्या जुबिन गर्ग की मौत के रहस्य को गिरफ्तारियां सुलझा पाएंगी। ये गिरफ्तारियां इस लंबी और संवेदनशील जांच की केवल शुरुआत है। पुलिस को जल्द ही कोर्ट में एक मजबूत चार्जशीट पेश करनी होगी। अब ये देखना होगा कि ये दोनों आरोपी जो जुबिन के इतने करीबी थे किस बात का खुलासा करते हैं। क्या वे सिर्फ लापरवाही के लिए जिम्मेदार हैं या फिर किसी गहरी साजिश का हिस्सा हैं? क्या जुबिन गर्ग की पत्नी गरिमा गर्ग का संदेह सही था? जुबिन गर्ग के निधन के बाद यह केस अब एक हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो गया है। हम इस केस के हर अपडेट पर नजर रखेंगे। क्या आपको लगता है कि ये एक दुर्घटना थी या एक साजिश? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस केस से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।